हिंदू धर्म में 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का बहुत ही बड़ा महत्व है। इन सभी से शिव की रोचक कथाएं जुड़ी हुई है। देवघर के बैजनाथ धाम में स्थापित कामना लिंग भी रावण की भक्ति का एक बहुत ही बड़ा प्रतीक माना जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र बैजनाथ शिवलिंग झारखंड राज्य के देवघर जिले में स्थित है। इस जगह को लोग बाबा बैजनाथ धाम के नाम से भी जानते हैं। कहा जाता है कि भोलेनाथ यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी करते हैं, इसलिए इस शिवलिंग को कामना लिंग के भी नाम से जाना जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों के लिए कहा जाता है कि जहाँ जहाँ महादेव साक्षात प्रकट हुए हैं वहाँ ये स्थापित की गई है। इस तरह पुराणों में बैजनाथ धाम ज्योतिर्लिंग की कथा है जो लंकापति रावण से पूरी तरह से जुड़ी हुई है। तो मेरे प्रिय दर्शकों, आप वीडियो में बने रहिए और जो नए आए हो वो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाबा बैजनाथ धाम की कथा को हम पूरी तरह शुरू करते हैं। भगवान शिव के भक्त रावण और बैजनाथ की कहानी बहुत ही निराली है। पौराणिक कथा के अनुसार दशानंद रावण भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर तप कर रहे थे। वह एक एक करके अपने सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ा रहे थे। 9 सिर चढ़ाने के बाद जब रावण 10वां सिर काटने वाला था तो भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और उससे वर मांगने को कहा। तब रावण ने कामना लिंग को ही लंका ले जाने का वरदान मांग लिया। रावण के पास सोने की लंका के अलावा तीनों लोगों में शासन करने की भी शक्ति थी। साथ ही उसने कई देवता, यक्ष और गंधर्वों को भी कैद करके रखा था। इस वजह से रावण ने ये इच्छा जताई कि भगवान शिव कैलाश को छोड़ के लंका में रहे। महादेव ने इस मनोकामना को पूरा तो किया, पर साथ ही एक रावण से शर्त रखी। उन्होंने कहा कि अगर तुमने शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी रख दिया तो मैं फिर वहीं रह जाऊंगा और नहीं उठूंगा। रावण ने शर्त मान ली। इधर भगवान शिव की कैलाश छोड़ने की बात सुनते ही सभी देवता चिंतित हो गए। इस समस्या के समाधान के लिए सभी भगवान विष्णु के पास गए और विष्णु देव ने इसका हल निकालते हुए अपना वेशभूषा चेंज किया और रावण के पास चले गए। और उसके बाद रावण बहुत ही प्यासा लग रहा था। तभी विष्णु देव ने 7 नदियों का जल रावण को एक लोटे के जरिए ग्रहण करवाया। उसके बाद रावण को देवघर के पास उसे लघु शंका लगी। ऐसे में रावण एक ग्वाले को शिवलिंग देकर लघु शंका करने चला गया। कहते हैं कि उस बैजू के रूप में भगवान विष्णु थे। इस वजह से भी यह तीर्थ स्थान का नाम बैजनाथ धाम पड़ा तथा रावणेश्वर धाम के भी नाम से ये पूरी पृथ्वी में विख्यात है। अनेक ग्रंथों के मुताबिक रावण कई घंटों तक लघु शंका करता रहा, जो आज भी एक तालाब के रूप में देवघर में मौजूद है। इधर बैजू ने शिवलिंग धरती पर रखकर उसे वहीं स्थापित कर दिया। जब रावण लौट कर आया तो लाख कोशिश के बाद भी शिवलिंग को उठा नहीं पाया। तब उसे भी भगवान की लीला समझ में आ गई और वह क्रोधित होकर शिवलिंग पर अपना अंगूठा गाड़कर चला गया। इसके बाद ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने आकर उस शिवलिंग की पूजा की। शिवजी का दर्शन होते ही सभी देवी देवताओं ने शिवलिंग की उसी स्थान पर स्थापना कर दी और शिव स्तुति करके वापस स्वर्ग लोक चले गए। तभी से महादेव कामना लिंग के रूप में अभी भी देवघर में विराजित हैं। तो आगे जानते हैं एक और कथा। मान्यता है कि बाबा भोलेनाथ के भक्त जब सावन में बाबा बैजनाथ मंदिर में कांवड़ लेके आते हैं तो
उन्हें शिव और शक्ति दोनों का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए 12 ज्योतिर्लिंग बाबा बैजनाथ के मंदिर को शक्ति पीठ के भी नाम से जाना जाता है। सावन के महीने में यहाँ लाखों श्रद्धालु भगवान भोले शंकर को जल चढ़ाने के लिए पहुँचते हैं। दरअसल वेदों में वर्णित है कि राजा दक्ष के महायज्ञ में शिव को नहीं बुलाए जाने पर माता सती पूरी तरह रुष्ट हो गई थी और अग्नि कुंड में खुद को समाहित कर लिया था, जिसके बाद भगवान शिव क्रोधित हो गए और माता सती के मृत शरीर को अपने कंधे पर लेकर तांडव करने लगे थे। शिव के इस क्रोध से प्रलय आ जाता। ऐसे में भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को काट दिया और जहाँ जहाँ यह कटा हुआ हिस्सा गिरा वह शक्तिपीठ कहलाया। देवघर बैजनाथ धाम में माता का हृदय कटकर गिरा था, इसलिए इसे शक्तिपीठ भी कहते हैं। और कहा जाता है कि नाथ मंदिर विश्व का एकमात्र शिवालय है जहां पर शिव और शक्ति एक साथ विराजमान है। यही कारण है कि इसे शक्तिपीठ और हृदय पीठ भी कहा जाता है। ऐसा मान्यता है कि इस नगरी में आने वाले श्रद्धालुओं और शिव भक्तों को शिव और शक्ति दोनों का आशीर्वाद मिलता है। तो आपको कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।